गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? कौन सा वंश पढ़ रहे थे बेटा? सूर्यवंश। 1540 से लेकर 1555 तक रहेगा। ठीक है, सूर्यवंश का शासनकाल कब तक रहेगा बेटा? 1540 से लेकर 1555 तक कौन सा वंश रहेगा? सूर्यवंश रहेगा। ठीक है, तो सूर्यवंश का शासनकाल कब से कब तक रहेगा? 1540 से 1555 तक। लेकिन शेरशाह सूरी का शासनकाल है ना, शेरशाह, कोई शोर नहीं करेगा, 1540 से लेकर 1545 तक रहेगा। ठीक है, सूर्यवंश है ना, ये 1540 से लेकर कब तक है? 1555 तक। शेरशाह सूरी का शासनकाल कब तक है? 1540 से 1545 तक। दोनों बातें याद रखना बेटा। सूर्यवंश है ना, केवल कितने साल रहा था? 15 साल रहा था। कब से कब तक रहा? 1540 से 1555 तक। शेरशाह सूरी कब से कब तक रहा? 1540 से 1545 तक रहा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था? फरीद होता था। ठीक है, और इनको ना बहार खान लोहानी ने, किसने? बहार खान लोहानी ने कौन सी उपाधि दी थी? शेर खान की उपाधि दी थी। और 1539 में जब ये चौसा का युद्ध लड़ेंगे ना, उसके बाद ये उपाधि ले लेंगे शेरशाह की। कौन सी उपाधि ले लेंगे? शेरशाह। और वंश इनका सूर था, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? शेरशाह सूरी। ये क्वेश्चन आया था, इन्होंने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि ली थी? चौसा के युद्ध के बाद। लिख लो, इन्होंने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि ली थी? चौसा के युद्ध के बाद ली थी। लिख लो, इन्होंने किस युद्ध के बाद शेरशाह की उपाधि ली थी? चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने कौन सी उपाधि ले ली थी? शेरशाह की उपाधि ले ली थी। और चौसा के युद्ध से पहले बेटा इन्हें क्या कहा जाता था? शेर खान कहा जाता था। बचपन का नाम क्या होता था इनका? फरीद होता था। और इनका ना बचपन तो ठीक है हरियाणा के नारनौल में बीता, लेकिन इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ली थी? जौनपुर से। जो इन्होंने फारसी लैंग्वेज वगैरह कहाँ से सीखी थी बेटा? जौनपुर से सीखी थी। और इनका बचपन हरियाणा के कहाँ पर बीता था? नारनौल में बीता। ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। बचपन कहाँ पर बीता था? नारनौल में इनका बचपन बीता था। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी? जौनपुर से ग्रहण की थी। ठीक है, अब बात आती है शेरशाह सूरी है ना, कल मैंने बताया था। ठीक है, बहार खान लोहानी की पत्नी किससे शादी कर ली? दूदू बेगम से क्या कर ली इन्होंने? शादी कर ली। ठीक है, और कहते हैं 1530 में ना एक चुनार का शासक होता था ताज खां, और उसकी मतलब मृत्यु हो गई। और फिर इसने किससे शादी कर ली? लाडो मलिका से क्या कर ली? शादी कर ली। तो इसके पास क्या आ गया बेटा? चुनार भी आ गया। और इनके पास क्या आ गया? दक्षिण बिहार। क्योंकि बहार खान लोहानी कहाँ का शासक था? दक्षिण बिहार का। अब शेरशाह सूरी के कुछ अभियान पढ़ेंगे बेटा। शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान। ठीक है, शेरशाह सूरी के क्या पढ़ेंगे? प्रमुख अभियान। 1532 में ना हुमायूं के टाइम में मैंने एक दोहरिया का युद्ध बताया था, पढ़ाया था, याद है तो? दोहरिया का युद्ध ये हुमायूं का हुआ था बेटा। ठीक है, एक शासक होता था महमूद लोदी। महमूद लोदी के साथ हुआ। और इसका साथ किसने दिया था बेटा? शेर खान ने किसका साथ दिया था? महमूद लोदी का साथ दिया था। लिख लो, 1532 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोहरिया का युद्ध हुआ। डायरेक्ट ये युद्ध पूछे तो किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ था। लिख लो, दोहरिया का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। दोहरिया का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में बेटा कौन सा युद्ध हुआ था? दोहरिया का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था दोहरिया का युद्ध? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा?
दोहरिया का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में हुआ। और इसमें ना मतलब हुमायूं ने आक्रमण किया महमूद लोदी पर, वो भी अफगान था, शेर शाह सूरी भी क्या था? अफगान। तो इसने किसका साथ दिया? महमूद लोदी का साथ दिया, ठीक है। और बाद में ना मतलब इस युद्ध में ना दोनों हुमायूं और इनके बीच में क्या हो गई थी? महमूद लोदी के बीच में संधि हो गई। और इससे ना नाराज होकर ना हुमायूं ने चुनार पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। चुनार पर क्या किया? आक्रमण। तो चुनार पर आक्रमण कब किया? 1532 में। यहां पर युद्ध किसके बीच में हुआ बेटा? हुमायूं और शेर शाह सूरी कह सकते हो, या इस टाइम इसे शेर खान कहते थे। और कहते हैं इस युद्ध में ना शेर खान की क्या हुई थी बेटा? हार हुई थी। और शेर खान ने क्या कर ली थी? संधि कर ली। इस युद्ध में कौन जीता था बेटा? चुनार वाले युद्ध में हुमायूं जीता था। और शेर शाह सूरी ने हुमायूं से क्या कर ली थी? संधि कर ली। देखो 1532 में दो युद्ध है, ध्यान रखना, ठीक है। 1532 में कितने युद्ध हुए बेटा? दो। एक तो दोहरिया का युद्ध हुआ, उसमें तो हुमायूं टकराया था सिकंदर शाह लोदी से, शेर शाह सूरी से इनडायरेक्ट टकराया था। युद्ध तो हुआ था महमूद लोदी के बीच में, लेकिन ना उसका साथ किसने दिया था? शेर खान ने। तो शेर खान के साथ डायरेक्ट युद्ध हुमायूं का कब हुआ था बेटा? 1500। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? 1532 में कितने युद्ध हुए हैं? दो। एक तो दोहरिया का युद्ध, एक चुनारगढ़ का युद्ध। दोहरिया का युद्ध तो है ना, ये लड़ा था हुमायूं महमूद लोदी से, इसका साथ किसने दिया? शेर खान। इससे हुमायूं नाराज होकर ना डायरेक्ट इस पर है, क्योंकि चुनार का किला आपको पता है किसके पास था? शेर शाह के पास था। और इसने किससे शादी करने के बाद मिला था? लाडो मलिका से शादी करने के बाद मिला था। तो अब चुनारगढ़ पर जब इसने आक्रमण किया ना, तो हुमायूं ने किसको हरा दिया? शेर शाह को। और इसने क्या कर ली? संधि। और संधि स्वरूप है ना अपना इसका एक बेटा था कुतुब खान। क्या था इसका बेटा? शेर शाह सूरी के बेटे का नाम क्या था? कुतुब खान। और कुतुब खान को किसके पास भेज दिया बेटा? इसने हुमायूं के पास भेज दिया। कहा कि मैं भविष्य में आपसे कभी क्या नहीं करूंगा? युद्ध नहीं करूंगा। लिख लो, संधि स्वरूप शेर शाह सूरी ने अपने किस बेटे को भेज दिया था? कुतुब खान को भेज दिया था। संधि स्वरूप शेर शाह सूरी ने अपने किस बेटे को भेज दिया था बेटा? कुतुब खान को भेज दिया। किसके पास भेज दिया था कुतुब खान को? हुमायूं के पास भेज दिया। तो 1532 में एक तो दोहरिया का युद्ध है, और एक कौन सा युद्ध है? चुनारगढ़ का युद्ध। अब कहते हैं 1534 में ना शेर शाह ने एक सूरजगढ़ का युद्ध जीता। सूरजगढ़ का युद्ध शेर शाह सूरी ने जीता। और इस युद्ध के बाद ये क्या जीतने में कामयाब रहा? बंगाल को जीतने में क्या रहा? कामयाब रहा। लिख लो, 1534 में शेर शाह सूरी ने कौन सा युद्ध जीता था बेटा? सूरजगढ़ का युद्ध। ये युद्ध जीतने के बाद ये किसको जीतने में कामयाब रहा था? बंगाल को। ये भी आ सकता है शेर शाह सूरी ने बंगाल को कब जीता? 1534 में जीता। लिख लो, शेर शाह सूरी ने बंगाल को कब जीता बेटा? 1534 में। किस युद्ध के बाद बंगाल को जीता था इसने? सूरजगढ़ युद्ध के बाद ये क्या जीतने में कामयाब रहा? बंगाल जीतने में कामयाब रहा। याद रह जाएगा ना। 1532 में कौन सा युद्ध हुआ था? दोहरिया। दोहरिया का युद्ध हुमायूं और किसके साथ हुआ था बेटा? महमूद लोदी के साथ हुआ। लेकिन ना इस महमूद लोदी का साथ किसने दिया था? शेर खान ने दिया। और इसीलिए हुमायूं ने 1532 में कौन सा युद्ध लड़ा? चुनारगढ़ का युद्ध। चुनारगढ़ के युद्ध में हुमायूं ने किसको हरा दिया था? शेर शाह सूरी को। और संधि स्वरूप उसने अपने किस बेटे को भेज दिया था? कुतुब खान को भेज दिया था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब कहते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी ने ना 1539 में युद्ध पहले भी पढ़ाया था। कौन सा युद्ध लड़ा था? चौसा का युद्ध लड़ा था। लिख लो, शेर शाह सूरी ने। ठीक है, ये युद्ध किसके साथ हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। इसी युद्ध के बाद ये मतलब शेर खान से कौन सी उपाधि लेगा? शेर शाह की। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। और इस युद्ध में बेटा किसकी हार हुई थी? हुमायूं की हार होती है। ठीक है,
इस युद्ध में मतलब हुमायूं की क्या हुई थी बेटा, हार होती है। यानी युद्ध को किसने जीत लिया, शेर शाह सूरी ने। लिख लो 1539 में कौन सा युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध हुआ था। और चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसको हरा दिया था, हुमायूं को हरा दिया था। चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किसको हरा दिया, हुमायूं को। लेकिन ये गद्दी प्राप्त करने में कामयाब नहीं रहा। और 1540 में एक युद्ध होता है बेटा जिसे हम बोलते हैं कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और ये युद्ध भी किसके बीच में हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ। और ये युद्ध भी बेटा किसने जीत लिया, शेर शाह सूरी ने जीत लिया। और हुमायूं है ना, ठीक है, इसने किस नदी में कूद गया, ये करमश्या नदी में कूद गया। और शेर शाह सूरी ने सोचा कौन मारा गया, हुमायूं मारा गया। और बाद में हुमायूं की ना जान एक बिस्ती ने बचाई थी, उसका नाम क्या होता था बेटा, निजाम साका होता था, निजाम साका होता था। लिख लो इस युद्ध में 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह सूरी की जीत होती है। और इस युद्ध में हुमायूं ने अपने घोड़े सहित किस नदी में छलांग लगा दी थी, करमश्या नदी में छलांग। जब बेटा मैं हुमायूं करवा रहा था तो ये दोनों युद्ध करवाए थे आपको अगर याद है तो, ठीक है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का और चौसा का युद्ध मैंने करवाया था, ठीक है। और इस युद्ध में ना कहते हैं करमश्या नदी में अगर 100 गिरते हैं ना तो उसमें 99 की मृत्यु तय थी, एक ही बचता था। इतना किस्मत वाला कौन था, हुमायूं था, ठीक है। और बाद में 15 साल बाद हुमायूं दोबारा भारत का क्या बनेगा, बादशाह। तब ये निजाम नामक क्या चलाएगा, सिक्के चलाएगा। यहां तक याद है, ठीक है। दोबारा बताता हूँ, शेर शाह सूरी है ना, ठीक है, एक तो इसको दक्षिण बिहार मिला जब इसने ना बहार खान लोहानी की पत्नी दुदू बेगम से शादी कर ली। 1530 में ना इसको चुनारगढ़ मिला क्योंकि इसने ना लाडो मलिका से क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। और लाडो मलिका है ना इंपॉर्टेंट है, किसकी पत्नी थी, ताज खां की पत्नी थी। 1532 में हुमायूं ने आक्रमण दोहरिया का युद्ध लड़ा, उसमें हुमायूं ने युद्ध लड़ा था महमूद लोदी के खिलाफ, लेकिन उसका साथ किसने दिया था, शेर शाह ने। तो हुमायूं ने जैसे ही दोहरिया का युद्ध लड़ा उसके बाद चुनारगढ़ का युद्ध लड़ा और इसमें ना शेर शाह सूरी को हरा दिया और उसने अपने किस बेटे को भेज दिया, कुतुब खां को। 1534 में इसने ना शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ वो कौन सा युद्ध लड़ा, सूरजगढ़ का। फिर क्या जीतने में कामयाब रहा, बंगाल। 1539 में कौन सा युद्ध शेर शाह सूरी ने जीता, चौसा का युद्ध। और बाद में उसको कौन सी उपाधि ले ली, शेर शाह की। और 1540 में कौन सा युद्ध लड़ा इसने, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। यानी ये युद्ध जीतते ही ना शेर शाह सूरी क्या बन जाएगा, राजा बन जाएगा। तो 1540 में किसका शासनकाल शुरू हुआ भारत में, सूरवंश या राजा पूछे तो किसका शासनकाल शुरू हुआ, शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी कब से कब तक रहेगा, 1540 से 1500। राजा बनते ही 1541 में इसने कहते हैं पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर पर आक्रमण किया। और कहते हैं यहां पर एक गोखर जाति थी, गोखर जाति के विद्रोह को दबाया, ठीक है। राजा बनते इसका पहला विद्रोह कौन सा था बेटा, पेशावर पर। लिख लो 1541 में इसने पेशावर पर आक्रमण किया और किस जाति के विद्रोह को दबाया था बेटा, गोखर जाति के विद्रोह को दबाया था। लिख लो 1541 में राजा बनते ही किस विद्रोह को दबाया था, गोखर जाति के विद्रोह को दबाया। और लिख लो ये गोखर जाति है ना, ये मुगलों के टाइम में भी विद्रोह किया करती थी। ये गोखर जाति किसके टाइम में विद्रोह करती थी, मुगलों के टाइम में। प्रमुख लड़ाकू जाति कौन सी होती थी बेटा, गोखर जाति होती थी, ठीक है। तो गोखर जाति के विद्रोह को दबाने में कौन कामयाब रहा बेटा, शेर शाह सूरी। पेपर में पूछा जाएगा राजा बनते इसका पहला विद्रोह कौन सा था, तो 1541 में पेशावर
विद्रोह था, इसने गोखर जाति। 1542 में लिख लो दोबारा बंगाल को जीता। इसने 1542 में दोबारा बंगाल को जीता। 1542 में दोबारा किसको जीता बेटा? बंगाल को जीता और मालवा को जीता। 1542 में इसने बंगाल को जीता और 1542 में इसने किसको जीता? मालवा को, मालवा मध्य प्रदेश में है, को जीता। 1543 का युद्ध पूछा जाता है बेटा, रायसीन का युद्ध। रायसीन का युद्ध यह राजा पूर्णमल के साथ हुआ था। इस युद्ध का इतिहास में ज्यादा वर्णन मिलता है बेटा। 1543 में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? रायसीन का युद्ध हुआ। और रायसीन का युद्ध किसके साथ हुआ था? राजा पूर्णमल के साथ हुआ था। 1543 में कौन सा युद्ध हुआ था बेटा? रायसीन का युद्ध हुआ। किस राजा के साथ हुआ था रायसीन का युद्ध? राजा पूर्णमल के साथ हुआ। दोबारा बताता हूं बेटा, 1543 में झूठ बोलता है वो अलग बात है। हाथ रखकर हम है, ठीक है। तो ये चीजें है बेटा। जब इसको ना इसने कहा कि मैं कुरान पर हाथ रखकर दिखाता हूं कि मैं आप पर युद्ध है, और इस पर कुरान पर रखकर इसने ना क्या की थी बेटा? संधि की थी। और इसका गवाह था इसका बेटा एक कुतुब खां, ठीक है। कुतुब खां याद आया? ये वही है 1532 में जिसको हुमायूं जाते
संधि स्वरूप है। और जब 1539 में इसने हुमायूं को हरा दिया तो अपने बेटे को वहां से छुड़वा लिया था। ठीक है, ये वही कुतुब खां था, यानी अपने बेटे कुतुब खां के सामने इसने ना कुरान पर हाथ रखकर सौगंध खाई थी कि मैं राजा पूर्णमल पर क्या नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। और जैसे ही ना इस गेट को ओपन किया गया ना, बाहर से शेरशाह सूरी की सेना ने हमला कर दिया राजा पूर्णमल पर और राजा पूर्णमल को मार दिया। और राजा पूर्णमल को मारते ये राजपूत राजा था, तो इसकी ना जो पत्नी या रानियां थी ना, या जो दासियां थी ना, उन्होंने बेटा क्या कर लिया, जोहर कर लिया। क्या कर लिया, जोहर कर लिया। ठीक है, क्योंकि राजपूत रानी है ना, वो कभी नहीं चाहती थी उनके अलावा उनको कोई टच करे। उन्होंने ना सभी रानियों ने क्या कर लिया था, जोहर कर लिया। अब कुतुब खां को इसका बेटा था ना, जब कुरान पर हाथ रखा उसका साक्षी कौन सा बेटा था इसका, कुतुब खां था। ठीक है, और कुतुब खां ने अपने पापा को कहा कि पापा आपने बहुत बुरा किया है, आपने कुरान पर हाथ रखकर सौगंध खाई थी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, आज आपने कुरान का क्या कर दिया है, अपमान कर दिया है। तो शेरशाह सूरी कहता है कि युद्ध में ना सब कुछ क्या होता है, जायज होता है। ठीक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो कुतुब खां को ना इतनी आत्मगिलानी हुई कि कुतुब खां ने ना सुसाइड कर लिया। क्या कर लिया बेटा, सुसाइड कर लिया कि मेरे पिताजी ने ना कुरान पर हाथ रख कर भी ना राजा पूर्णमल पर क्या कर लिया है, युद्ध किया है। तो पेपर में आता है किस युद्ध के बाद शेरशाह सूरी के सुसाइड कर लिया था, रायसीन। कौन सा युद्ध था बेटा, रायसीन का युद्ध था। किसके साथ लड़ा गया था रायसीन का युद्ध, राजा पूर्णमल और शेरशाह सूरी के बीच गया था। ठीक है, याद रह जाएगा ना, 1543 44 में लिख लो मारवाड़। ठीक है, 1544 में कौन सा युद्ध होगा, मारवाड़ का युद्ध होगा। 1544 में कौन सा युद्ध होगा बेटा, मारवाड़ युद्ध होगा। 1544 में मारवाड़ का किसके साथ होगा बेटा, शेर सूरी। देख लो ये किसके साथ होगा बेटा, शेरशाह सूरी के साथ होगा। ठीक है, शेरशाह सूरी का मारवाड़ का युद्ध, आगामी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है कि ये युद्ध है ना किसके, राजा मालदेव के साथ हुआ। ठीक है, किसके साथ युद्ध हुआ था बेटा, राजा मालदेव। मेवाड़ का राजा कौन होता था, राजा मालदेव के साथ हुआ। ठीक है, 1541 में इसने किस जाति के विरुद्ध विद्रोह किया, पेशावर में गोखर। 1542 में दोबारा बंगाल को जीता, मालवा को जीता। 1543 में रायसीन, 1544 में मारवाड़ का। किसके साथ, राजा मालदेव। यहां भी शेरशाह सूरी ने एक गेम खेला बेटा। ठीक है, मालवा का राजा था ना ये, ठीक है, जिसका नाम क्या था, मालदेव। ये शक्तिशाली था, तो शेरशाह सूरी ने ना भिजवाया राजा मालदेव के पास, और उस पत्र में ना शेरशाह सूरी ने ऐसा प्रदर्शित किया कि वो लेटर शेरशाह सूरी ने नहीं भेजा है, वो लेटर भेजा है मालदेव की सेना ने भेजा है। ठीक है, पत्र किसके पास गया, राजा मालदेव के पास। और उस पत्र को इस तरह प्रदर्शित किया गया था कि वो जो लेटर है ना, वो शेरशाह सूरी ने नहीं भेजा है, कि मालदेव के किसने भेजा है, सेना ने भेजा है। उसके सेनापति के हस्ताक्षर झूठे किए गए, मतलब पूरा का पूरा खेल खेला गया। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि अगर मालदेव हत्या की तो हमारी सेना है देंगे। अब तो मनोबल वैसे ही टूट गया कि तेरे सेनापति है वही तेरे को कह रहे हम तेरा साथ है नहीं देंगे। तो सूरी ने ना यहां पर आक्रमण किया ना माल बेटा, एक का नाम था जयमल और एक का नाम था कुंभा, जयमल और कुंभा। ठीक है, ये इतनी बहादुरी से लड़े बेटा, इस युद्ध का ना इतिहास में ये युद्ध दर्ज हो गया। जयमल और कुंभा है ना, ये शेरशाह सूरी को लगभग इन्होंने नाको चने चबा दिए थे।
और शेरशाह सूरी इस युद्ध को हारते हारते बचा था। लगभग है ना शेरशाह इस हो रहा था भी ने। और जब शेरशाह सूरी इस युद्ध को जीतता है ना, वो कहता है मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत को खो देता। ठीक है, ये पेपर में कोटेशन आती है। शेरशाह सूरी ने किस युद्ध के बाद कहा था? मारवाड़ के युद्ध कहा मैं मुट्ठी भर के लिए संपूर्ण भारत को क्या कर देता? खो देता। इससे इसका तात्पर्य क्या है, कोई बताएगा? ये क्या कहना चाहता है? इसका अर्थ यह है कि अगर मैं ना मारवाड़ को जीतता तो मेरे को केवल एक मुट्ठी बाजरा मिलता, और मैं अगर इस एक मुट्ठी बाजरे के बदले अगर हार जाता तो संपूर्ण भारत को खो देता। यानी ये मारवाड़ की तुलना किससे कर रहा है? एक मुट्ठी बाजरे से कर रहा है। बोला मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए ना संपूर्ण भारत को खो देता। और कहते इसने जयमल और कुंभा की ना प्रतिमा भी बनवाई थी। उनकी बहादुरी से ये ना इतना प्रभावित हुआ था। इन दोनों की इसने क्या बनवाई थी? फोटो भी बनवाई थी। ठीक है, तो मारवाड़ के युद्ध में किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। लेकिन किन दो वीरों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी? जयमल और कुंभा। अब शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान है बेटा कलिंजर। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध कौन सा है? कलिंजर का युद्ध। और यहां का राजा होता था बेटा कीरत। लिख लो, कलिंजर का राजा कौन होता था? कीरत होता था। 1545 में शेरशाह सूरी का अंतिम युद्ध किसके खिलाफ था बेटा? कलिंजर अभियान था। और कलिंजर का राजा कौन होता था बेटा? बता दो। कीरत होता था। कलिंजर का राजा कौन होता था? कीरत होता था। और ये इस युद्ध में क्या हुआ? शेरशाह सूरी है ना, ठीक है, एक तोप चला रहा था जिसका नाम था उक्का। उक्का होता था एक तोप। और जैसे ही शेरशाह ने ये उक्का चलाया ना, तो ये उक्का है बेटा ये फट जाता है। ठीक है, क्योंकि सामने ना जो कलिंजर का गेट था ना, इस गेट को एक ही मतलब चीज तोड़ सकती थी, वो थी तोप। और उस तोप का नाम क्या था बेटा? उक्का था। और कहते हैं शेरशाह सूरी ने जैसे ही वो तोप चलाई ना, ये शेरशाह सूरी वैसे वीर था, ये चाहता तो अपने सैनिक से भी चलवा सकता था, लेकिन इसने खुद चलाने का निर्णय लिया। जैसे इसने उक्का चलाया ना, तो सामने गेट तो टूट गया, लेकिन वहीं पर ना शेरशाह सूरी का 90% शरीर वहीं पर जल गया। यदि उक्का में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इसका 90% शरीर वहीं भी जल गया। सेना में भगदड़ मच गई कि राजा को दोबारा राजमहल ले चलो। लेकिन ना शेरशाह सूरी ने ना एक बात कही कि मेरे को आप यहीं छोड़ो, आप किसको जीतो? पहले कलिंजर को जीतो। और शेरशाह सूरी का ना जो सेनापति है ना, वो दौड़ा हुआ आया। और शेरशाह सूरी के अंतिम शब्द थे, क्या हमने कलिंजर को जीत लिया? सेनापति कहता है हाँ राजा जी, हमने कलिंजर को जीत लिया। इतना सुनते ही शेरशाह सूरी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। सोचो कितना इसकी दृढ़ शक्ति वाला राजा था। ये उक्का चलाया उस टाइम ही लगभग डेड हो चुका था, लेकिन अपनी ना सेना का इसने मनोबल नहीं टूटने दिया। बोला मैं ठीक हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ है, आप किसको जीतो? कलिंजर को जीतो। सेनापति से अंतिम यही पूछा, क्या हमने कलिंजर जीत लिया? बोला हाँ राजा जी, हमने कलिंजर जीत लिया है। और शेरशाह सूरी की वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 में हुई। किस अभियान के दौरान? कलिंजर। कौन सा जो तोप चलाते हुए? उक्का। और कलिंजर का शासक कौन था? कीरत। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है बेटा? सासाराम बिहार में है। लिख लो, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? सासाराम बिहार में रहेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा बेटा? सासाराम बिहार में रहेगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर रहेगा? सासाराम बिहार में रहेगा। और एक इतिहासकार लिखता है, ये क्वेश्चन आएगा बेटा 101% आएगा
शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? सासाराम, बिहार में। एक इतिहासकार ने लिखा था, नाम था कनिंगम, कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो ताजमहल से भी ज्यादा क्या है? सुंदर है। ठीक है, किस इतिहासकार ने लिखा था बेटा? कनिंगम ने लिखा था, शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा क्या है? सुंदर है। लिख लो, किस इतिहासकार ने लिखा था? शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। लिख लो, शेरशाह सूरी का मकबरा ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। किस इतिहासकार ने लिखा था? कनिंगम ने लिखा था कि शेरशाह सूरी का मकबरा है ना, वो किससे ज्यादा सुंदर है बेटा? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। याद रह जाएगा ना, किसने लिखा था? कनिंगम नामक के इतिहासकार ने लिखा था, शेरशाह सूरी का मकबरा किससे ज्यादा सुंदर है? ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किस मकबरे को कहा गया था बेटा? बता दो। गुजरी महल को कहा गया था। ठीक है, अब 1545 से 53 तक रहेगा जलाल खां। 1545 से 1553 तक कौन राजा रहेगा? इसका बेटा जलाल खां। ठीक है, और उसी को ना इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में लिख लेना। इसके दो बेटे थे, एक का नाम तो था आदिल शाह, नहीं आदिल खां, और एक का नाम क्या था? जलाल खां। दोनों में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को किसने जीता था बेटा? जलाल खां ने जीता। लिख लो, 1545 से 1553 तक, 1545 से 53 तक कौन रहा था बेटा? जलाल खां रहा था। ठीक है, 1545 से 53 तक कौन रहा था? जलाल खां। ये इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। लिख लो, ये है इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। इस्लाम शाह, ये किस नाम से गद्दी पर बैठा था? इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। और कहते हैं इसके टाइम में एक बार हुमायूं ने आक्रमण किया और इसने किसको हराया था बेटा? हुमायूं को हराया था। ऐसा इतिहास में वर्णन है। हुमायूं को भी किसने हराया था बेटा? इस्लाम शाह या जलाल खां ने। ठीक है, लिख लो, इसके समय में हुमायूं ने एक बार आक्रमण किया तो इसने किसको हरा दिया था? हुमायूं को हरा दिया था। शासक का नाम क्या था? शेरशाह सूरी का बेटे का नाम क्या था बेटा? जलाल खां था। ठीक है, और जलाल खां किस नाम से गद्दी पर बेटा? इस्लाम शाह के नाम से कौन गद्दी पर बैठा था बेटा? जलाल खां। ठीक है, शेरशाह सूरी के दो बेटे थे, एक का नाम तो था जलाल खां, एक का नाम था आदिल खां। तो दोनों में संघर्ष हुआ, आदिल खां को जलाल खां ने हरा दिया और राजा बन गया। और 1545 से कब तक रहा? 1553 तक। एक ही क्वेश्चन आएगा बेटा, इसके ये किस नाम से गद्दी पर बेटा? इस्लाम शाह। और इसने किसको हराया? हुमायूं को हराया। फिर कहते हैं इसकी इस्लाम शाह की क्या हो गई? 1553 में मृत्यु हो गई। तो इसका एक बेटा था फिरोज शाह। क्या नाम था? फिरोज शाह। ठीक है, वो उस टाइम राजा बना, इस टाइम 12 साल का राजा बना और केवल 3 दिन क्या बना? राजा रहा। इसके मामा ने इसकी हत्या कर दी और मामा का नाम था मुबारिज खां। और इसी को ना आगे चलकर ये किस नाम से फेमस होगा? आदिल शाह के नाम से फेमस होगा। और जो हेमू था ना बेटा, वो इसी आदिल शाह का क्या होता था? सेनापति होता था। ठीक है, लिख लो, 1553 से 55 तक। ठीक है, राजा कौन रहा? देखो एक बात बताता हूं, जैसे ही बेटा 1553 में किसकी मृत्यु हो गई? इस्लाम शाह की। या अरे बेटा, चाहे इस्लाम शाह आए चाहे जलाल खां, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक है, चाहे इस्लाम शाह आए चाहे कौन सा आए? जलाल खां, एक ही बात है। ठीक है, तो ये गद्दी पर कब बैठा? 1545 से 1553 तक बैठा। ठीक है, अब इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। तो ये ना सूर्यवंश कहते हैं 5 भागों में बंट गया। कितने भागों में बंट गया? 5 भागों में बंट गया। ठीक है, और कहते हैं जो बिहार का एरिया था ना, उस पर शासक कौन करता था? ये आदिल शाह करता था। और जो पंजाब आगरा का एरिया था ना, पंजाब और आगरा, यहां पर शासन करता था सिकंदर
शाह सूरी। और आपने पढ़ा होगा सरहिंद का युद्ध पढ़ाया था मैंने, आपको याद है 1555 में हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? सिकंदर शाह सूरी के बीच में हुआ। और हुमायूं ने दोबारा दिल्ली की क्या प्राप्त करेगा? वो गद्दी प्राप्त कर लेगा। याद रह जाएगा क्या? ठीक है। अब लिख लो 1553 में किसकी मृत्यु हो गई बेटा? इस्लाम शाह की। और इसकी मृत्यु के बाद है ना ये सूरवंश कितने भागों में बंट गया? 5 भागों में। लिख लो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद सूरवंश कितने भागों में बंट गया? 5 भागों में। लिख लो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, लिख लो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ये वंश कितने भागों में बंट गया? 5 भागों में। और जो आपका बिहार का भाग था उस पर राजा कौन रहेगा बेटा? आदिल शाह रहेगा। और जो आपका एरिया कौन सा रहेगा? पंजाब आगरा, वहां पर राजा कौन रहेगा? सिकंदर शाह सूरी। और हुमायूं ने लिख लो सिकंदर शाह सूरी को हराया था 1555 में। किस युद्ध में? ये आपको पढ़ाया था बेटा, बता दो। 1555 में सरहिंद का युद्ध रहेगा। और इस युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया था? सिकंदर शाह सूरी को हराया। और 1555 में राजा कौन बन गया? हुमायूं। और कब तक रहेगा? 1556 पर। और कहते हैं बाद में ना ये आदिल शाह हेमू की सहायता से ना दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लेगा। और इसका अकबर के साथ 1556 में कौन सा युद्ध होगा? पानीपत का दूसरा युद्ध होगा। ये हमने पढ़ाया था पानीपत का, या वो भी भूल गए? पानीपत का दूसरा युद्ध याद नहीं है क्या? बताओ। अकबर और हेमू के बीच में हुआ। ये हेमू इसी आदिल शाह का क्या था? सेनापति होता था। समझ आया कि नहीं आया? लग तो नहीं रहा, ब्लैंक फेस लग रहे हैं सभी के। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। 1545 से 1553 तक गद्दी पर रहा कौन रहा बेटा? जलाल खां। 1553 तक जलाल खां रहा। और जलाल खां का नाम क्या था? ये गद्दी पर किस नाम से बेटा? इस्लाम शाह। इसने एक बार किसको हराया? हुमायूं। 1553 में इसकी जैसे ही मृत्यु हुई ना तो सूरवंश कितने भागों में बंट गया? 5। जो बिहार में एक एरिया था ना वहां पर अब राजा बन गया आदिल शाह। इसका सेनापति कौन होता था? हेमू होता था। और जो पंजाब आगरा का एरिया था ना उसका राजा कौन बन गया? सिकंदर शाह सूरी। और इसी सिकंदर शाह सूरी को 1555 में हुमायूं किस युद्ध में हराएगा? सरहिंद के युद्ध में हराएगा। और 1555 में हुमायूं दोबारा राजा बना। और 1556 में हुमायूं की मैंने बताया था मृत्यु हो गई थी। किसकी सीढ़ियों से गिरकर? दीन पना की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। तो 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद है ना दिल्ली पर कब्जा किसने कर लिया था? हेमू ने। तब कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। बस इतनी सी तो बात है सारी। ठीक है, तो अब कौन सा वंश कंप्लीट हुआ है बेटा? आपका सूरवंश कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब सूरवंश का थोड़ा हमें प्रशासन पढ़ना है कि शेरशाह सूरी ने किन किन चीजों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी को ना दिल्ली से, ये जो आपका है ना मतलब है अकबर से पहले, अकबर किसको कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अकबर से पहले अकबर। ठीक है, यानी अकबर से पहले अकबर किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के प्रमुख कार्य लिख लो। शेरशाह सूरी के प्रमुख कार्य। एक शेरशाह सूरी ने ना रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। ठीक है, एक शेरशाह सूरी ने कहते हैं भूमि मापने की इकाई चलाई थी जिसका नाम होता था सन की डंडी चलाई थी। शेरशाह सूरी ने भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी बेटा? सन की डंडी चलाई थी। शेरशाह सूरी ने भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी? सन की डंडी। शेरशाह सूरी ने बेटा भूमि मापने की कौन सी इकाई चलाई थी? सन की डंडी। क्या मापने की इकाई होती थी? भूमि मापने की इकाई होती थी। ठीक है, कौन सी चला? इससे पहले ना सिकंदर शाह सूरी ने कौन सी चलाई थी बेटा? गज ए सिकंदरी चलाई थी। सिकंदर शाह सूरी ने कौन सी चलाई थी? गज ए सिकंदरी चलाई थी। और शेरशाह सूरी ने कौन सी चलाई थी बेटा? सन की
डंडी चलाई थी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने ना एक चांदी का सिक्का चलाया था, ठीक है, जिसको क्या कहा गया, रुपया कहा गया। इसने तांबे का सिक्का चलाया बेटा, जिसे अदल कहा गया। लिख लो, इसने चांदी का सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया। लिख लो, शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया जिसे क्या कहा गया बेटा, रुपया कहा गया। और लिख लो, इसने चांदी का क्या चलाया था, अदल चलाया, सिक्का चलाया जिसे क्या कहा गया था, अदल कहा गया था। क्या कहा गया था बेटा, अदल कहा गया था। ये क्वेश्चन आता है, चांदी का सिक्का है ना 180 ग्रेन का होता था और तांबे का अदल 360 ग्रेन। ये कोई मात्रा थी, 180 ग्रेन, 180 ग्रेन का होता था वजन, और इसका 360 ग्रेन का होता था। तांबे के अदल का वजन कितना था, 360 ग्रेन, और इसका वजन कितना था, चांदी के सिक्के का 180 ग्रेन, ठीक है। एक काबुलियत या पट्टा पर, काबुलियत या पट्टा, काबुलियत यानी, ठीक है, कोई किसी हिस्से पर भूमि दे देता है या ठेके पर दे देता है ना, उसे बोलते हैं काबुलियत। तो काबुलियत या पट्टा पर था किसने शुरू की थी, शेरशाह सूरी ने शुरू की थी। और इसका भू राजस्व मंत्री कौन होता था बेटा, वेरी गुड, टोडरमल, टोडरमल। और शेरशाह सूरी का लगान कितना होता था, 1/3 होता था, ठीक है। तो शेरशाह सूरी का लगान कितना होता था बेटा, 1/3 होता था। इसने लिख लो 1700 सरायों का निर्माण कराया, 1700 सरायों का निर्माण करवाया। और डाक प्रथा का प्रचलन, ठीक है। डाक प्रथा तो पहले से चलती आ रही थी, लेकिन डाक प्रथा को फेमस किसने किया था, शेरशाह सूरी ने फेमस किया था। लिख लो, डाक प्रथा को फेमस करने वाला या उसको स्थायी करने वाला राजा कौन था, शेरशाह सूरी था। डाक प्रथा को स्थायी करने वाला राजा कौन होता था बेटा, शेरशाह सूरी। कितनी सरायों का निर्माण करवाया था इसने, 1700 सरायों का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी ने कितनी सराय बनाई थी, 1700 सराय बनाई थी। कितनी सराय बनाई थी बेटा, 1700 सरायों का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने 1700 सरायों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया। याद रह जाएगा ना। और इसका ना मेन क्वेश्चन आएगा ना, इसके दरबार में रहता था एक अब्बास खान शेरवानी, करवाया था क्या लास्ट लेक्चर में, अब्बास खान शेरवानी। इसने एक रचना लिखी थी, तारीख ए शेर शाही। लिख लो, इसके दरबार में कौन रहता था बेटा, अब्बास खान शेरवानी। इसके दरबार में कौन रहता था, अब्बास खान शेरवानी। रचना कौन थी बेटा अब्बास खान शेरवानी की, तारीख ए शेरशाही। अब्बास खान शेरवानी ने कौन सी रचना लिखी थी, तारीख ए शेरशाही। किसके दरबार में रहता था अब्बास खान शेरवानी, शेरशाह सूरी के दरबार में। मलिक मोहम्मद जायसी करवा दिया था पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, किसकी रचना थी, मलिक मोहम्मद जायसी। वो भी किसका समकालीन था, शेरशाह सूरी। पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, शेरशाह सूरी ने ना जीटी रोड का निर्माण करवाया, 101% आएगा। जीटी रोड का निर्माण करवाया। जीटी रोड को बोला जाता था ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड को किस नाम से जाना जाता था बेटा, ग्रांड ट्रंक रोड। और ये जाता था कलकत्ता से पेशावर। बेटा आपका जो NH1 होता था ना पहले और NH2, उसका नाम क्या होता था, शेरशाह। ये HSSC ने पूछे हैं दोनों क्वेश्चन। एक बार पूछा NH1 का पुराना नाम क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग। एक बार पूछा NH2 का पुराना नाम क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग। आज इन दोनों को ना नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया है। आज NH1 और NH2 का नाम बदल कर क्या कर दिया गया बेटा, NH44। तो वो कहेगा NH44 का दूसरा नाम क्या रहेगा,
शेरशाह सूरी मार्ग रहेगा। ठीक है, तो ये इसने निर्माण कहां से कहां तक करवाया था बेटा? कलकत्ता से पेशावर तक करवाया था। अब है ना, आप गलती से पेशावर चले मत जाना, कहीं हमारे राजा जी ने निर्माण करवाया था इसका, पेशावर चले जाओ। वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है, जाते ही सर्विस हो जाएगी वहां पर। ठीक है, कहीं कह दे हमारे शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, उस टाइम करवाया था। उस टाइम भारत पाकिस्तान क्या होता था? एक होता था। एक बार की बात है बेटा, एक है ना न्यूली मैरिड कपल थे, ठीक है, वो घूमने गए हुए थे और घूमते घूमते वो खो गए और उन्होंने सरहद क्रॉस कर लिया, पाकिस्तान चले गए वो। ठीक है, और पाकिस्तान पे तो आतंकवादी आपको पता है रोक लिया। ठीक है, जो हस्बैंड था ना वो थोड़ा सा वो इंटेलिजेंट था। ठीक है, उसने ना जाते ही वालेकुम सलाम वगैरह बोला उनको, तो उनको भी लगा कि ये भी क्या होगा? पाकिस्तानी होगा। ठीक है, तो आप कौन हो? तो उसने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं। बोला पाकिस्तानी हो तो कुरान की ना 4 लाइनें बताओ। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि उसने कुरान की 4 लाइनें पूछी थी और आपने किसकी सुनाई है? गीता की क्यों सुनाई थी? बोला अगर इसने कुरान पढ़ा होता तो ये कभी आतंकवादी भी नहीं बनता। जो रियल में जो कुरान पढ़ेगा वो तो कभी आतंकवादी नहीं बनेगा, इसलिए मैंने भगवत गीता की सुनाई। इसको लगा कि ये कुरान की लाइनें हैं, इसने मेरे को छोड़ दिया। कभी है ना फंस जाओ तो थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। ठीक है, कोई मतलब आपको बाइक रोक लेना, वकील वाले 4 कानून बता देना, बोला तेरी वर्दी उतरा सकता हूं मैं। ठीक है, वो सोचेगा ये तो यार पंगा ले लिया, बोलेगा भाई साहब जाओ। अगर वो इंटेलिजेंट हुआ ना फिर सर्विस भी हो जाएगी। ठीक है, वो बड़ा कानून सिखाने आया अगर उसको नॉलेज होगी तो। ठीक है, दोनों ही बातें हैं। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। इसको क्या बोला जाता था बेटा? ग्रांट ट्रंक रोड, याद रह जाएगा ना। ठीक है, और इसने ना मतलब है बेटा, एक जो पाटलिपुत्र शहर था ना वो उदयन ने बसाया, और शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र को नाम क्या दिया? पटना। आज है ना पाटलिपुत्र का नाम क्या है? पटना। तो इसको पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी ने दिया। लिख लो, पाटलिपुत्र को पटना नाम किसने दिया था? शेरशाह सूरी। चांदी का रुपया किसने चलाया था? शेरशाह सूरी। तांबे का क्या चलाया? अदल। एक 180 ग्रेन, एक 360 ग्रेन का। इसने ना जो मतलब जीटी रोड बन गया। हरियाणा में कितनी कोस मीनारें बनाई? 88 कोस मीनारें बनवाई। अपने दादा का मकबरा इसके दादा का मकबरा इब्राहिम सूरी का काम पर रहेगा हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में। इसके दादा का मकबरा, इसका बचपन भी यहाँ पर बीता। तो जैसे इसने जीटी रोड बनवाया ना बेटा, तो जीटी रोड के किनारे इसने क्या लगवा दिए? पेड़ पौधे लगवा दिए, और पेड़ पौधों पर क्या लिखवा दिया? नंबर लिखवा दिया। ठीक है, आज भी बेटा पेड़ पौधों पर क्या लिखे होते हैं? नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों पर नंबरिंग इसलिए लिखी जाती है कि कोई पेड़ पौधों को चुरा ना सके, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन ना हमारे यहाँ क्या होता है कि रात को क्या आती है? आंधी आती है, बहुत से पेड़ पौधे टूट जाते हैं। ठीक है, तो गांव वाले क्या करेंगे? सुबह 4 बजे उठकर ना उन सभी पेड़ों की सर्विस कर देते हैं। ठीक है, पता ही नहीं चलेगा यहाँ पर कोई पेड़ भी था। ठीक है, नंबर लिखाई रखो चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, रात को आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, सुबह एक भी पेड़ नहीं मिलेगा। सुबह वो फॉरेस्ट वाले आएंगे ना, इतने तो आरे से वो लकड़ियां भी बना लेंगे अपने वाले। ठीक है, इतने फास्ट काम होता है इनका। ठीक है, ये चीजें होती है। लेकिन ना नंबरिंग लिखाई किस लिए जाती है? कि इनको कोई चुरा ना ले। ये इंडिया है बेटा, यहाँ पर प्याऊ को जो लोटा होता है ना उसको संकल से बांध कर रखना पड़ता है, अदरवाइज वो उस लोटे को भी नहीं छोड़ते। अरे बैंक में तो सारे एजुकेटेड लोग जाते होंगे, 2 रुपए वाला सिक्का बांध के रखना पड़ता है उनको। 2 रुपए कीमत है, सोचो हमारे इंडियन पर भरोसा कितना है उनको। ठीक है, लेकिन फिर भी है, चीजें चलती रहेगी। ठीक है, तो पेड़ पौधों के ऊपर इसने क्या लिखवाई थी? नंबरिंग लिखवाई थी। समझ आ गया आज वाला? ठीक है, थोड़ा सा रहता है, इसको अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थोड़ा सा है, बाकी मोस्टली कंप्लीट हो गया। थैंक यू।